वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करें उत्तराखंड ग्रुप डी भर्ती के बारे में। और उत्तराखंड में प्रयाग पोर्टल पे ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे किस तरीके से भर सकते हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के प्रयाग पोर्टल में जो आउटसोर्सिंग भर्ती आई है, किस कंपनी द्वारा भर्ती हो रही है, उस कंपनी का नाम है PEJKS मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और जो पोस्ट है उसका नाम है चौकीदार ऑब्लिक स्वीपर, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से ये जो रिक्ति आई है। और ये 22/8/2025 को अपडेट हुई थी। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7/9/2025 है। कुल मिला के जो इसकी पोस्ट है 59 पोस्ट है। और इसमें अनिवार्य योग्यता है बिलो SSC अर्थात हाई स्कूल से कम अर्थात 8th वाले या फिर 9th पास वाले या हाई स्कूल फेल वाले इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पार्टी की वैकेंसीज है। और जो पोस्ट है उसका नाम है चौकीदार या फिर स्वीपर। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? तो महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, उत्तराखंड अनाथ वाले श्रेणी के जो लोग हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। वेतन सीमा 10,000 से 20,000 के बीच में अर्थात 15,000 लगभग वेतन इसमें मिलेगा। 18 से लेकर 45 साल तक के जो कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब प्लेसमेंट जो है इसमें देहरादून रहने वाली है। फिलहाल जो प्रयाग पोर्टल पे जो फॉर्म आप भर सकते हैं उसमें चतुर्थ श्रेणी के में सेविका या फिर सेवक की जो वैकेंसीज है 57 है। और इसके अलावा जो वार्ड बॉय की वैकेंसीज है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी लगभग 59 या 57 वैकेंसीज है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो ये वैकेंसीज है उसमें आपको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि जो पद है वो आरक्षित रखे गए। जैसे अनुसूचित जाति के लिए 11 पद है, रिजर्व है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 6 है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों उनके आश्रित के लिए 6 है, और जनरल के लिए 24 वैकेंसीज रखे गए हैं। इसी तरीके से जो है चतुर्थ श्रेणी के लिए जो कार्मिक या वार्ड बॉय की वैकेंसी उसमें 59 वैकेंसीज है, और इसी जनजाति के लिए है। और ये 59 वैकेंसीज जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसीज है उसको हॉरिजॉन्टल एवं जो वर्टिकल आरक्षण है उसका लाभ भी आपको मिलता है। उसके लिए आपको उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल के जो प्रोफाइल है उसमें आपको अपना कास्ट या जो भी आपका रिजर्वेशन श्रेणी है उसको भी आपको फुलफिल करना होगा, तभी जाके आपको जो है इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। ग्रुप डी के अंतर्गत जो वार्ड बॉय की वैकेंसीज आई है, तो वार्ड बॉय में क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मरीज, नर्स, चिकित्सक के साफ सफाई की व्यवस्था में मुख्य सचेतक या भूमिका निभाना, रोगी के बिस्तरों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना, दवाखानों व स्टोर से दवाइयाँ लाना, अन्य जरूरी सामान लाने का काम करना पड़ेगा। रोगी की स्ट्रेचर ट्रॉली की मदद से मरीजों को समुचित जगह OT वार्ड अन्य जगह ले जाना, रोगियों को खाना पहुंचाना, इसके बर्तनों को साफ सफाई व्यवस्था देखना, ड्रेसिंग करवाना या फिर करना, वार्ड में रोगियों की मरहम पट्टी दवाइयाँ के संदर्भ में। तो ये जितने भी वार्ड बॉय के काम हैं ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी उसमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कि इस जॉब में करने के बाद 2 या 3 दिन बाद जो है ये जॉब उन्होंने छोड़ दिया था। तो एक बार इस फॉर्म को भरने से पहले आप अपना देख लीजिएगा कि यदि आप इस तरीके के काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप फॉर्म अवश्य भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको रोजगार प्रयाग UK.gov.in पे आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा, ID पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट करना होगा। इसका कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने जो जॉब्स अभी करंट में है वो आपको दिखाई देंगे। आपके सामने आउटसोर्स नौकरी का एक फ़िल्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप विभाग के अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चूज़ करेंगे। उसके बाद आप खोजे वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये डैशबोर्ड आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2 अलग अलग वैकेंसीज, चौकीदार और स्वीपर की और वार्ड बॉय की वैकेंसीज। आपको कुछ नहीं करना है, बस यदि आपने प्रोफाइल ठीक से बना रखा है तो आपको आवेदन करने वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। टैप करते ही जो है आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा तो उस तरीके से कुछ लिखा आएगा, अप्लाइड लिखा होगा। अप्लाइड लिखा होने का मतलब है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अभी तक की जो जानकारी है उसमें 18 लोग यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं चौकीदार और स्वीपर के लिए। और जो ये वैकेंसीज वार्ड बॉय की है उसमें 20 लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 7/9/2025 है। यदि आप और भी अधिक श्योर होना चाहते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। डैशबोर्ड के ऑप्शन में आपको यहाँ अप्लाइड आउटसोर्स जॉब एक टैब में दिखाई देगा और सी डिटेल वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपने अभी तक जितने भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसकी संख्या यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ सी डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने सारा ब्यौरा आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे एक जॉब में अप्लाई किया गया है हाल ही में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
और यहाँ पे कंपनी का नाम आपको दिखाई देगा और जिस तारीख को आपने आवेदन किया होगा उस तारीख, जैसे 24 तारीख को आवेदन हुआ है तो 24/8/2025 यहाँ पे दिख रहा होगा और जिस पद के लिए आवेदन किया है वो भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब डाटा शो हो जाएगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार हो चुका है। यदि आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आपको एक बात और बता दूं, यदि आप एक बार जॉब अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद जो आपकी प्रोफाइल एंट्री है, प्रोफाइल एंट्री में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एजुकेशन वाला जो ऑप्शन है जिसमें कि आप अपने एजुकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो जॉब में अप्लाई करने के बाद आप जो है शैक्षिक विवरण में कोई भी अपडेट एवं कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, यदि आप अपने शैक्षिक विवरण में कोई भी अपडेट या चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को आप जॉब अप्लाई से पहले कर सकते हैं। एक बार जॉब अप्लाई होने के बाद आप अपने शैक्षिक विवरण में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड,